गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास का जो यूज है मोस्ट ऑफ द टाइम सिंप्लीफिकेशन में किया जाता है। हिंदी में सरलीकरण जिसको बोलते हैं, जो हिंदी में पढ़ते हैं उनको सरलीकरण का जो आता है वो चैप्टर उसमें पढ़ना होता है बोर्ड मास के बारे में। और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके लिए सिंप्लीफिकेशन में। आखिर बोर्ड मास है क्या है? तो बोर्ड मास का अलग अलग, हर एक लेटर का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। BODMAS, ठीक है। बी से होता है ब्रैकेट, ठीक है। बी का मतलब है ब्रैकेट। आखिर ब्रैकेट में कौन कौन सा होता है? तो ब्रैकेट में होता है सबसे पहले रेखरिंग, हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठ, ठीक है। रेखा कोष्ठ, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठ, ठीक है। उसके बाद आता है स्मॉल, देन मिडिल, देन लार्ज, ठीक है। बोर्ड मास में ब्रैकेट में सबसे पहले रेकरिंग, उसके बाद स्मॉल, मिडिल एंड लार्ज, सब ब्रैकेट है। जिस तरह से लिखा हुआ है, जिस तरह से भी लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले रेकरिंग, मतलब कि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन इसको 1 2 3 4, इसको लास्ट में, ठीक है। उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ते हैं, ऑफ का मतलब का। ऑफ का मतलब का को दूसरे भाषा में कहा जाए तो मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल सा। इसका सिंबल क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। उसके बाद आता है डिवाइड, डिवाइड, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई, इंटू, ठीक है। देन ऐड, देन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। देन सब्ट्रैक्ट, माइनस। मतलब सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑफ, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, देन सब्ट्रैक्ट, मतलब सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट, ठीक है। बोर्ड मास का मतलब यही है। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो मतलब प्राइमरी क्लास में हैं, प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं, ब्रैकेट तो उनको बाद में बताया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां से उनको बताया जाता है, प्राइमरी क्लास में यूज यहां से होता है मेनली, ठीक है। हम लोग भी जब बच्चे थे तो यहां से ही बताया जाता था। थोड़े बड़े होने के बाद जैसे जैसे क्लास बढ़ता गया
उस तरह से ब्रैकेट के बारे में भी जब पढ़ना हुआ तो इसके बारे में भी हम लोग को बताया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके। बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को बोर्ड मास के बारे में तो बाद में बताया जाता था, पहले हम लोग ओड मास के बारे में जानते हैं। ठीक है, ओड मास, बोर्ड मास नहीं, ओड मास। ठीक है, ऑफ से प्राइमरी वालों के लिए प्राइमरी एजुकेशन में यही बताया जाता है, लेकिन अब तो बहुत बड़े बड़े लोग भी कभी कभी गलती कर देते हैं, उन लोग को पता ही नहीं चलता है कि पहले गुना करना है कि पहले जोड़ना है। जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को ऐसे तो हम लोग को पता है कि सबसे पहले ऑफ का काम करते हैं। ठीक है, ओड मास में मतलब ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, देन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर किसी को याद ना रहे तो उसके लिए भाई ये है, पढ़ लीजिए दोनों को एक बार। काको क्रिया दूर करो तब पीछे दो भाग, गुना करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटा। मतलब सबसे पहले का क्रिया दूर करो, सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे, का को क्रिया दूर करो तब पीछे दो भाग, का को क्रिया दूर करने के बाद पीछे भाग देना है, मतलब उसके बाद डिवाइड। ठीक है, उसके बाद डिवाइड का काम करेंगे। उसके बाद जो दूसरा लाइन लिखा गया है, गुना करो धन जोड़ दो, गुना करो, पहले गुना करो, उसके बाद जो बचा हुआ है जो उसको जोड़ दो, गुना करो धन जोड़ दो, जो भी है उसको जोड़ दो, ऋण को दो घटा, मतलब सबसे लास्ट में घटाने का काम करेंगे। ठीक है, ऋण को दो घटा, जब घटाना होगा सब्ट्रैक्ट का काम होगा तो सब्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में करेंगे। अगर किसी को याद नहीं रहता है तो भाई इसको याद कर लो, जस्ट लाइक अ श्लोक है, याद कर लो, याद रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, हमेशा याद आ जाएगा। का को क्रिया दूर करो मतलब सबसे पहले ऑफ, का क्रिया दूर करेंगे, उसके बाद तब पीछे दो भाग, उसके बाद भाग पीछे, उसके बाद गुना करो धन जोड़ दो, गुना करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटा। सिंपल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग बोर्ड मास, ओड मास तो पढ़ लिए, अब हम लोग देखते हैं बोर्ड मास। अब बी यहां पे ऐड हो जाता है, ब्रैकेट, कोस्ट, क्या ऐड हो जाता है, कोस्ट। ठीक है, कोस्ट ऐड हो जाता है, तो कोस्ट में अभी हम थोड़ी देर पहले बताए हैं कि कौन कौन सा होता है। सबसे पहले रेखा कोस्ट, उसके बाद छोटा, मिडिल, देन लार्ज, जो कि यहां पे है। ठीक है, या तो इसको इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, लार्ज, मिडिल, स्मॉलेस्ट। ठीक है, जैसे कोई एक छोटा सा इसी तरह से क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है, ये ओड मास पे बनेगा, बोर्ड मास पे अभी यहाँ पे एक भी ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ पे ब्रैकेट का तो कोई यूज है नहीं। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, इतना इजी तो रहता नहीं है, लेकिन इजी रहता भी है तो कभी कभी गलती हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, सबसे पहले अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे का ऑफ, अगर ऑफ नहीं हो तो डिवाइड, यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड को यहाँ 1/2 लिख सकते हैं, उसके बाद जो है जैसे कर दिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में एक यहाँ 2 है, एक यहाँ 2 है, दोनों को काट सकते हैं। ठीक है, देन 2 + 1 × 2 - 2,
ठीक है, डिवाइड का काम हो गया, अब बचा है इनटू। सबसे उसके बाद डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस 2, अब उसके बाद प्लस 2 2 4 में से 2 घटाएंगे तब जाके माइनस 2 आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से सबसे पहले जैसे बोर्ड मास में यही है कि स्टेप बाय स्टेप ही करना है। एक लेटर भी अगर आप गलत करते हैं तो आंसर गलत आ जाएगा, एक स्टेप भी गलत हुआ तो आंसर गलत आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जिसमें ब्रैकेट का भी यूज हुआ हो, सारा ब्रैकेट है इसमें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, स्टेप वन बाय वन करते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं कि सबसे पहले किसका काम करते हैं, जो सबसे बीच में है। ठीक है, इसको कहते हैं रेकरिंग। ठीक है, सबसे पहले किसका काम करेंगे, रेकरिंग। रेकरिंग यहां पे है 6 माइनस 2 के पास, बाकी जो जैसे है उसी तरह से उतारते जाएंगे। छह में से 2 गया 4, अब उसके बाद आ गया स्मॉलेस्ट, स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, 7 में से 4 गया 3, फिर अब यहां पे आ गया मिडिल ब्रैकेट, सबसे जिसको हिंदी में मंझला कहते हैं, मंझला कोष्ठ। ठीक है, तो मंझला कोष्ठ के अंदर क्या है, 9 माइनस 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6, ये आ गया मंझला कोष्ठ से बाहर। अब आ गया सिर्फ बड़ा कोष्ठ। ठीक है, 14 माइनस 12 में से 6 गया 6, अब बड़ा कोष्ठ के अंदर जो है उसका काम करेंगे, 12 में से 6 गया 6। ठीक है, तो अब 14 में से 6 जाएगा 8 आंसर होगा। ठीक है, ये तो था बहुत आसान सा, लेकिन कुछ कुछ बात हम और भी बता देते हैं इस सिचुएशन में क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई साइन नहीं होता, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारा क्वेश्चन में यहाँ पे कोई साइन नहीं होता, तो ब्रैकेट अगर हटाते हैं, ब्रैकेट हटता है तो खुद से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, खुद से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर कोई ब्रैकेट, अगर कोई साइन नहीं होता, जैसे अगर सिंपल सा इस तरह से होता, तो यहाँ पे जो अगर इस ब्रैकेट को हम लोग हटाते तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, खुद से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे हो जाता है 27। ठीक है, अगर 27 हो जाता तो 12 में से 27 तो जाएगा नहीं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 में से 12 को घटाएंगे और माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आंसर क्या हो जाता, 14 के बाद माइनस और 27 में से 12 जाएगा तो -15। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस इंटू होगा तो 14, माइनस माइनस अगर इंटू होगा तो प्लस। ठीक है, तो अभी क्या होगा, 14 में 15 जोड़ देंगे, जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या बताएं कि यहाँ पे अभी हम जैसा कि किए यहाँ पे कि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर दिए, माइनस माइनस को इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक चीज हम लोगों को याद रहना होता है कि साइन में प्लस माइनस का अगर इंटू होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए एक अलग है, माइनस इंटू माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है प्लस, प्लस इंटू अगर प्लस करते हैं तो भी आएगा प्लस, प्लस इंटू अगर माइनस करते हैं, प्लस इंटू माइनस करते हैं तो उस सिचुएशन में माइनस, और माइनस इंटू प्लस करते हैं तो भी माइनस। ठीक है, सिंपल सा याद रखने के लिए सिंपल सा हम लोग समझ लेंगे कि जब साइन सेम होगा, दोनों साइन सेम होगा,
माइनस माइनस दोनों साइन सेम होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर साइन डिफरेंट हुआ, अलग अलग हुआ तो माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। साइन डिफरेंट हुआ तो माइनस, साइन सेम हुआ तो प्लस, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक और चीज होता है बोर्ड मास में, उसको बोलते हैं हम लोग मॉड। क्या बोलते हैं? मॉड, ठीक है। मॉड, ये मॉड का सिंबल है। मॉड के अंदर, मॉड का यही रूल है कि मॉड के अंदर अगर कोई भी चीज निगेटिव में हो तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड के अंदर -3 तो अगर मॉड हटेगा 3 हो जाएगा, ठीक है। लिखा है -5/2 मॉड के अंदर है तो बाहर आके 5/2। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा कि अगर प्लस में लिखा हुआ है तो भी बाहर लाके उसको माइनस कर दीजिएगा। निगेटिव साइन है तो ही बाहर आके पॉजिटिव साइन होगा, प्लस होगा, ठीक है। अगर प्लस है मॉड के अंदर तो बाहर आके भी वो प्लस ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है -8/5 इंटू -8/5 मॉड के अंदर, तो ये बाहर पहले इसको मॉड से बाहर करेंगे इसको, और इसका आंसर होगा 64/25। जो भी मॉड के अंदर निगेटिव साइन होगा पहले उसको बाहर लाएंगे और उसको निगेटिव से पॉजिटिव करेंगे सबसे पहले। अगर निगेटिव होगा तो सबसे पहले निगेटिव को पॉजिटिव करेंगे। इसको हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर पहले से पॉजिटिव है तो इसको बाहर आप ला के निगेटिव कर दीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।